नाम सताम। इस प्रकार भागवत जी का द्वितीय श्लोक बता करके भाव रखा गया। आगे गुरुदेव को वंदन कर रहे हैं। गुरुदेव को वंदन करते हुए अब यहां से सूत जी महाराज प्रवचन करना प्रारंभ करते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव को वंदन किया। बंधुओं, कई लोग प्रश्न करते हैं क्या जीवन में गुरु का होना आवश्यक है? आवश्यक है। गुरु जीवन में होते हैं तो भगवत कृपा और जल्दी होती है। गुरु का मतलब क्या होता है? पथ दिखाने वाला। गुरु का मतलब दक्षिणा लेने वाला नहीं। गुरु का मतलब लिफाफा लेने वाला नहीं। गुरु का मतलब कौन? जो आपको पथ दिखावे, जो आपको मार्ग प्रशस्त करे, वो गुरु। ऐसा गुरु जीवन में होना आवश्यक है। वही बताएगा मार्ग कैसे खुलेगा, मार्ग कैसे मिलेगा। तो गुरु का होना आवश्यक तो है जीवन में। और गुरु किसको बनाए? बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बातें हमारी याद रखना। किसी का प्रभाव देख करके कभी गुरु मत बनाओ। प्रभावशाली तो रावण भी था, प्रभावशाली तो कुंभकर्ण भी था, प्रभावशाली तो कंस भी था, प्रभावशाली हिरण्यकश्यप भी था, प्रभावशाली राक्षस भी होते हैं। प्रभाव देख करके गुरु मत बनाओ, सदैव स्वभाव देख के गुरु बनाओ। और दूसरी बात, जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति, जिसका दर्शन, जिसको देख करके आपके संशय निवृत्त हो जाते हो, जिसकी उपस्थिति, जिसकी वाणी से, जिसके प्रवचन से ठाकुर जी पहले से अति प्रिय लगने लगते हो, वही गुरु है। जिसने हृदय के तामस अंधकार को दूर कर दिया हो प्रकाशित अपने ज्ञान से, वो गुरु है। जिसकी आज्ञा पर आपको सोचना नहीं पड़ता, पालन करें कि नहीं करें। हमारे अभी मैं भक्तमाल की कथा सुना रहा था जयपुर में, तो वहां श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र जब आया तो उस चरित्र में एक कथा आती है कि वृंदावन में एक बहुत बड़ा डकैत रहता था, उसका नाम था नरवाहन। क्या नाम था? नरवाहन। महाराज इतना बड़ा डकैत था कि यमुना जी से, आगरा से और दिल्ली तक का व्यापार होता था। यमुना जी पहले खूब विशाल थी, जैसे आपके यहां गंगा जी हैं। अभी तो यमुना जी का स्वरूप हमारा बहुत संकीर्ण कर दिया। बड़े बड़े शहरों की गंदगी यमुना जी में डाल दी गई। हमको बहुत कष्ट होता है कि यमुना जी के लिए कोई विचार नहीं कर रहा है। हम तो आह्वान करते हैं, इस लाइव में भी कह रहे हैं, यहां पर भी जो बैठे हैं उनसे भी कह रहे हैं, वृंदावन को भजने वाले, श्री राधा रानी का नाम रटने वाले, वृंदावन से प्रेम करने वालों को कुछ करना चाहिए यमुना जी के लिए। हमारे श्याम सुंदर कहां लीला करते हैं? यमुना जी के तट पर। अब तट बचा ही नहीं यमुना जी का। हम ब्रजवासी हैं, हम वृंदावनवासी हैं। हमसे आप पूछो कि आप यमुना जी में कब नहाए थे? सालों पहले। स्नान ही नहीं कर पाते। कोविड में नहाए थे स्नान पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि कोविड में पानी स्वच्छ हो गया था। तो नरवाहन नाम का व्यक्ति रहता था वृंदावन में। उसका इतना भय था कि दिल्ली से आगरा बड़े बड़े जहाज जाया करते थे और उन जहाजों को वृंदावन रुक करके कर देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता था नरवाहन को। यदि वो नहीं देते थे, अपने मुनाफे में से कुछ % यदि नरवाहन को नहीं देते थे, तो जहाज की मजाल नहीं कि वो वृंदावन पार कर जाए। इतना उसका भय था। जब वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के श्री हितरवंश महाप्रभु पधारे और मदन टेर ऊंची ठौर पर जब वे विराजमान हो गए, तो खूब सारा धन, खूब सारा सोना चांदी, हीरे जवाहरात संग लेके आए ठाकुर जी के। सब लोगों ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा, आप नरवाहन से एक बार मिल लीजिए, उसको कुछ भेंट दे दीजिए, क्योंकि नरवाहन बहुत क्रूर है, अगर वो नाराज हो गया तो फिर कुछ उटपटांग करेगा। हितरवंश महाप्रभु बोले, हम तो श्री राधा वल्लभ जी को जानते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं जानते, किसी से नहीं मिलेंगे। अब ये बात किसी ने जाके नरवाहन को कह दी। बोले, एक महात्मा आया है, एक बाबा आया है, ठाकुर जी लेके आया, खूब सारे सोना चांदी लेके आया। उससे किसी ने कहा कि आपको आके प्रणाम करे, तो वो बोले, हम राधा वल्लभ जी के अलावा किसी को नहीं जानते। नरवाहन बोले, अच्छा, हमको नहीं जानता, बताते हैं उसको जाके हम कौन है।
सुबह सुबह का समय हितरवंश महाप्रभु बैठ करके श्री राधा वल्लभ जी को उस भोर का राग सुना रहे थे। और तभी नरवाहन मदन टेर ऊंची ठौर जैसे ऊपर चढ़ने लगा तो मंदिर नहीं था, कुंज निकुंजों में ही ठाकुर जी बैठे थे। नरवाहन ने जाकर के अपनी तलवार से जैसे ही कुंज हटाई, वो झाड़ियों को दूर किया, तो सामने राधा वल्लभ लाल जी बैठे थे और राधा वल्लभ लाल जी के सामने हितरवंश महाप्रभु बैठे थे, जिनका पीछे का हिस्सा पीठ दिखाई दे रही थी नरवाहन को। लेकिन उसने जैसे ही झाड़ियों को दूर किया तो झाड़ियों की आवाज से हितरवंश महाप्रभु ने पीछे की ओर मुड़ करके केवल आधे मुड़े। ध्यान से सुनिएगा, कितने मुड़े? आधे। और नरवाहन ने पीछे से राधा वल्लभ जी को देखा और राधा वल्लभ जी के नीचे बैठे भये हितरवंश महाप्रभु के इतने अंग को देखा। बस इतने अंग को देखते ही नरवाहन की स्थिति क्या हो गई? नेत्र बंद हो गए, चित्त में सारे अवगुण दिखने लगे, अपने ऊपर घृणा आने लगी, हाथ से तलवार छूट गई, दौड़ करके भागा और भाग करके यमुना जी के तट पर इतना रोया, रोता ही रहा। सब अचंभित हो गए, पूछते रहे क्या हो गया? नरवाहन बोला, मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया। भगवान ने कृपा करके मुझको मानव बनाया और मैंने दुनिया के चित्त में भय व्याप्त कर दिया। अब तो प्राण राधा वल्लभ, जीवन राधा वल्लभ, हृदय राधा वल्लभ, नाथ राधा वल्लभ, यही गाने लगा। केवल हरिवंश महाप्रभु का इतना मुख देखा था उसने। इसे कहते हैं गुरु, जिसके दर्शन, जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति, जिसका प्रवचन आपके चित्त को एक क्षण में परिवर्तित कर दे, वही आपके गुरु हैं। जिनकी आज्ञा हो गई, मानो गुरु जी ने आपसे कह दिया क्या, हाँ भाई लखनऊ चले जाओ। अब आप ये सोच रहे हो जाना कैसे है, लखनऊ जाके करना क्या है, कहां जाना है, कहां रुकना है, क्यों जाना है। समझो कि अभी अब वो गुरु नहीं है, या फिर वो तो गुरु हैं, आपके भीतर शिष्यत्व नहीं है। गुरु कौन? कह दें कि लखनऊ चले जाओ तो आपने दूसरा प्रश्न ही नहीं किया, करना क्या, वहां जाके सीधे चले ही गए। इतना विश्वास जिसकी वाणी के प्रति हो जाए, समझो वही आपके गुरु हैं। जिनकी उपस्थिति मात्र से आपके हृदय के संशय नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिनका दर्शन, जिनकी वाणी, जिनकी उपस्थिति, जिनका चलना फिरना बैठना सब कुछ कृष्ण से और प्रीति बढ़ा देता हो, वही गुरु हैं, वो आपके गुरु हैं। जिनके समीप जाकर के आप गाने लग जाओ, क्या तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। आज ये पद आप लोगों को इसलिए गाना है क्योंकि आप भागवत जी की शरण में बैठे हो। भागवत जी ने कृपा करके आप लोगों को चुना है। इतनी दूर शहर से भी आप आ रहे हो, सुन रहे हो कथा, इसलिए आपको भागवत जी से निवेदन करते हुए गाना है, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। वो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना
गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, मैं धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके श्री राधा रमण लाल की। पर ना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु क्यों? चरणों से आप। ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे अब पार हो गया। ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे का भाव से अब पार हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा एक आपका सहारा साकार हो गया। एक आपका सहारा साकार हो गया। ओ एक आपका सहारा साकार हो गया। एक आपका सहारा साकार हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा सब लोग गाओ। रमण हरि बोल। ओ प्यारो राधा रमण हरि बोल,
जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हे हरि बोल 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 हे हरि बोल 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 हाँ हरि बोल 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 ओ जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल प्यारो राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे। अभी हम सागर कथा करके आए।